नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है कंप्यूटर जनरेशन्स, मतलब कंप्यूटर की जो पीढ़ियां हैं। क्या आपको पता है कि कंप्यूटर जब से खोज हुई है तब से आज तक कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियां आ चुकी हैं, कितनी मतलब जनरेशन्स आ चुके हैं कंप्यूटर के? क्या आपको पता है इसके बारे में? आज हम आपको बताएंगे। ठीक है, कंप्यूटर की जो सीरीज हमारी चल रही है, कौन सी सीरीज चल रही है, जिसमें कंप्यूटर जीरो टू हीरो आपको बनाना है। ठीक है, आपको कंप्यूटर से रिलेटेड जितना भी डेटा हम ला सकते हैं उतना डेटा हम आपको देंगे। हर तरीके के क्वेश्चंस होंगे, हर तरीके की प्रॉब्लम्स होंगी। अगर आपको कोई विशेष टॉपिक चाहिए जिससे रिलेटेड हमें वीडियो बनाने के लिए बोल सकते हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, आज हमारा टॉपिक है कंप्यूटर जनरेशन्स, मतलब कंप्यूटर की पीढ़ियाँ कौन सी हैं। ठीक है, उन सब के बारे में बताएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद इंट्रोवर्ट में आपका स्वागत है। एक बार फिर से आपका स्वागत है। ठीक है, इसका मैं इंट्रोवर्ट। आज जो है हमारे चैनल का हमेशा कॉन्सेप्ट एक ही है कि स्मार्ट लर्निंग, क्लियर कॉन्सेप्ट और बेटर फ्यूचर के लिए हमारे साथ बने रहें, जुड़िए हमारे साथ। ठीक है, मिलते हैं। आज टॉपिक है हमारा क्या है कि कंप्यूटर जनरेशन्स, इसके बारे में समझाते हैं आपको। कौन सी जनरेशन से हमें क्या मिला, फिर आज तक कितने कंप्यूटर जनरेशन आपको पता नहीं होगा, लेकिन आज तक जो है कंप्यूटर के 5 जनरेशन आ चुके हैं। ठीक है, इन सब के बारे में हम वन बाय वन बताएंगे। क्या उसकी खामियां रहीं, क्या उसमें बदलाव हुए, क्या उसमें मतलब धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हुआ, तो उसके बारे में हम पूरा डिटेल में आपको समझाएंगे। ठीक है, बने रहें हमारे साथ। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, बढ़ते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आते हैं। तो कंप्यूटर की पीढ़ियाँ क्या होती हैं कि कंप्यूटर जनरेशन्स रिप्रेजेंट द टाइमलाइन ऑफ कंप्यूटर डेवलपमेंट। मतलब क्या करेगा कि कंप्यूटर जनरेशन जो होती हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं कंप्यूटर की टाइमलाइन को। टाइमलाइन डेवलपमेंट मतलब कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ है। कंप्यूटर की पीढ़ियाँ तकनीकी के विकास के आधार पर कंप्यूटर के विकास की समय रेखा को दर्शाती हैं। ठीक है, दूसरा है कि हर पीढ़ी में जो नई तकनीक आई जिससे कंप्यूटर आधुनिक और कुशल बनते गए। सबसे पहले चार्ल्स बेबेज ने खोज करी थी। ठीक है, और चार्ल्स बेबेज ने खोज करी, फिर उसके बाद में बड़ा सा कंप्यूटर होता था, फिर उसको बहुत छोटे छोटे, आज हर हाथ में कंप्यूटर है, मतलब मोबाइल है। मोबाइल ही एक कंप्यूटर की तरह वर्क करता है। ठीक है, दूसरा क्या है, कंप्यूटरों का इतिहास तकनीक के आधार पर विभिन्न पीढ़ियों में बांटा गया है। इतिहास जो किस मतलब जो हमारी जनरेशन है वो क्या करती हैं, किस पे बांटा गया है, किसके आधार पे? वो तकनीकी जो पीढ़ियाँ थी, मतलब तकनीक के आधार पर उन्हें पीढ़ियों में बांटा गया है कि फर्स्ट जनरेशन में क्या आया, सेकंड जनरेशन क्या आया, थर्ड जनरेशन में क्या आया, उनकी क्या लाभ लाभ थे, क्या हानियाँ थीं, क्या उनमें बदलाव हुए, उन सब के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आता है उसमें सबसे पहले ये हमें समझना ज़रूरी क्यों है कि वाई अंडरस्टैंडिंग जनरेशन्स इज इम्पोर्टेंट। क्या है कि हमें जो जनरेशन को समझना ज़रूरी क्यों है, तो ये हमें समझने में मदद करता है कि कंप्यूटर के साथ कंप्यूटर की शक्ति, आकार, गति और लागत में बदलाव कैसे आया। अगर हमें ये पता नहीं होगा तो हम कंप्यूटर तो चला रहे हैं, इसके बारे में कोई भी काम करते हैं तो हमें उसके बारे में डिटेल में पता हो तो होना चाहिए कि ऐसा इस वक्त हुआ, ऐसा इसलिए हुआ। अगर पता नहीं होगा, किसी ने आपसे पूछ दिया कि भाई कंप्यूटर का इतना आज हम छोटा इस्तेमाल कर रहे हैं, सबसे पहले कितना बड़ा था, क्यों हुआ उससे बड़ा छोटा, बड़े से काम क्यों नहीं चल रहा था, ये सब के बारे में हमें जानना ज़रूरी चाहिए, जानना चाहिए, है ना। यह प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी होता है जहाँ तकनीकी ज्ञान की परीक्षा ली जाती है। प्रतियोगी जो भी परीक्षाएं होती हैं, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें जो है इसकी जानकारी जो है होनी चाहिए जनरेशन्स की। ठीक है, ये हेल्पफुल होगा उसके लिए। ये वीडियो आपके लिए सिर्फ और मतलब ये जानकारी के लिए है और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, बनते हैं। सबसे पहले हम आते हैं फर्स्ट जनरेशन। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन में क्या था कि टेक्नोलॉजी क्या थी, वैक्यूम ट्यूब्स हुआ करते थे, है ना, वैक्यूम ट्यूब्स। ठीक है, दूसरा है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती थी, जिसमें लैंग्वेज क्या होती थी कि मशीन लैंग्वेज होती थी 0 और 1, मतलब आज भी बाइनरी वही चल रही है, लेकिन लैंग्वेज जो थी वो 0 और 1 ही थी। ठीक है, तीसरा क्या था इसमें फर्स्ट जनरेशन में कि वैक्यूम ट्यूब, मतलब जो उसके लिए यूज्ड वैक्यूम ट्यूब्स फॉर लॉजिक सर्किट एंड मैग्नेटिक ड्रम्स फॉर मेमोरी। क्या करते थे, लॉजिक सर्किट मतलब तर्क सर्किट के लिए वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल होता था और मेमोरी के लिए मैग्नेटिक ड्रम्स का इस्तेमाल होता था। तब हम लोग क्या करते थे, जैसे अभी एल्गोरिथम जो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, मेमोरी के लिए हार्ड डिस्क एसएसडी यूज करते हैं, उस समय क्या करते थे, ड्रम्स मतलब मैग्नेटिक ड्रम्स का इस्तेमाल किया जाता था फर्स्ट जनरेशन में। और क्या होता था फर्स्ट जनरेशन में कि ये बहुत विशाल थे, मतलब बहुत बड़े थे और पूरे कमरे में आते थे, मतलब इतना बड़ा इनका साइज़ था।
ठीक है, फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर का, जो कि 1940 से 1956 तक की जनरेशन जो थी वो फर्स्ट जनरेशन कहलाती है। नेक्स्ट आता है फीचर्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन के फीचर्स क्या थे? क्या फीचर थे? सबसे पहले क्या होता था कि बहुत बड़ा आकार था इनका, मतलब वेरी लार्ज इन साइज, ठीक है। दूसरा क्या है कि स्लो प्रोसेसिंग एंड स्पीड। क्या कहेगी, जो प्रोसेसिंग स्पीड जो आज हम लोग एकदम 5G में चल रहे हैं, है ना, 6G आने वाला है, तो इसमें जो है उस समय क्या था कि बहुत ही स्लो प्रोसेस थी, ठीक है। दूसरा क्या है कि बहुत ज़्यादा बिजली की खपत होती थी, कंज्यूम इलेक्ट्रिसिटी, लॉट ऑफ कंज्यूम इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो ये जो है बिजली की खपत उसमें बहुत ज़्यादा, भाई जितनी बड़ी मशीन होगी उतना ज़्यादा बिजली की खपत करेगी, उसमें पार्ट्स भी तो सारे यूज होंगे, सारे पार्ट्स यूज होंगे, सारे पार्ट्स जो है अलग अलग वाट के होंगे, अलग अलग वाट होंगे, तो बिजली की भी खपत बढ़ेगी, ठीक है। अब क्या है कि एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स, मतलब एग्जाम्पल कौन कौन से थे? सबसे पहले आता है एनियक। एनियक में मतलब इलेक्ट्रॉनिक, एनियक ENIAC मतलब इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ठीक है। ये जो था पहला एग्जाम्पल है, पहला कंप्यूटर था। दूसरा आता है UNIVAC फर्स्ट, ठीक है। इसमें आता था यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये जो है एग्जाम्पल हैं फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के, ठीक है। एनियक और यूनिवैक, याद रखिएगा, एनियक और यूनिवैक ये एग्जाम्पल हैं फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के, ठीक है। नेक्स्ट है सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन आई हमारी 1956 से लेकर 1963 तक, मतलब 1956 से लेकर 1963 तक, ठीक है। और इसमें क्या था कि प्रौद्योगिकी में, मतलब टेक्नोलॉजी में क्या हो गया था कि ट्रांजिस्टर्स यूज होने लगे थे, ठीक है। प्रोग्रामिंग भाषा जो थी वो थी असेंबली लैंग्वेज इस्तेमाल होने लगी थी इसमें, ठीक है। और इसमें क्या होता कि यूज ट्रांजिस्टर इंस्टीड ऑफ वैक्यूम ट्यूब। क्या करेंगे कि वैक्यूम ट्यूब की जगह पे ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल होने लगा था इसमें, ठीक है। दिस रिड्यूस द साइज एंड इंक्रीज द इफ़िशियंसी। इस वजह से क्या होता था कि इनका साइज जो है कम हो गया था और इफ़िशियंसी, इनका प्रभाव जो कार्य क्षमता होती है वो उनमें वृद्धि हुई थी सेकेंड जनरेशन में, फर्स्ट जनरेशन की अपेक्षा, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन की अपेक्षा ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। सेकेंड में आता है कि साइज़ थोड़ा कम हो गया था। अब सेकंड में एग्जाम्पल कौन कौन से सेकंड जनरेशन के हैं? सेकंड जनरेशन के एग्जाम्पल हैं IBM 1401, IBM 1401 और CDC 1604। ये एग्जाम्पल हैं सेकंड जनरेशन कंप्यूटर के, ठीक है। ये याद रखने वाली बातें हैं, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, इसलिए हम ये लेकर आए, नहीं तो हमें क्या ज़रूरत है इस पर एक वीडियो बनाने की, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कंप्यूटर का सेक्शन आता है तो कंप्यूटर सेक्शन में ऐसी चीज़ें पूछते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखें। नेक्स्ट आता है फीचर्स ऑफ सेकंड जनरेशन। तो उसकी जो फीचर थे वो क्या थे कि पहली पीढ़ी से छोटा आकार था, पहली पीढ़ी पूरे कमरे में आता था, ठीक है, तो वो उससे थोड़ा सा छोटा हो गया। इसमें क्या था कि कम गर्मी और बिजली की खपत, मतलब बिजली की खपत कम हो गई थी, साइज छोटा हो गया था, लेकिन उससे जो है बिजली की खपत कम हो गई। और क्या है कि इनपुट के लिए पंच कार्ड का उपयोग होने लगा था, इनपुट के लिए इसमें जो है पंच कार्ड का इस्तेमाल होने लगा था सेकेंड जनरेशन में। अब आता है थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन कब आई? थर्ड जनरेशन आई 1964 से लेकर 1971 तक। हम लोग जी रहे हैं अभी इस समय 2025 में, मतलब 2025 में जी रहे हैं, ठीक है। अब समझिए 1971 में कैसा कंप्यूटर होता होगा, अभी जब हम छोटा सा कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं, जेब में लेके घूम रहे हैं, ठीक है। और उस समय बताइए इतने बड़े बड़े कंप्यूटर आते थे, पूरे कमरे में लेके बैठते थे, कितनी बिजली खपत करते होंगे, ठीक है। तो क्या करते हैं इसमें जो है टेक्नोलॉजी कौन सी थी थर्ड जनरेशन में? थर्ड जनरेशन में आती थी इंटीग्रेटेड सर्किट, मतलब इंटीग्रेटेड IC जो चिप होती थी थर्ड कंप्यूटर में आने लगी थी, ठीक है। अब इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती थी? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती थी हाई लैंग्वेज हो गई थी, हाई लैंग्वेज, जैसे फोर्टेन एक लैंग्वेज होती है, अभी भी होती है, लेकिन पहले यही सिर्फ लैंग्वेज थी, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यही इस्तेमाल होती थी। फिर क्या होता था और क्या हुआ इसमें बदलाव? इसमें बदलाव हुए यूज्ड इंटीग्रेटेड सर्किट विच कंटेंड मल्टीपल ट्रांजिस्टर, मतलब जो इंटीग्रेटेड IC जो है उनका इस्तेमाल हुआ, जिसमें बहुत सारे ट्रांजिस्टर जो है वो इस्तेमाल होने लगे, ठीक है, ट्रांजिस्टर्स इस्तेमाल होने लगे, ठीक है। अब क्या है कि इससे जो है इससे कंप्यूटर की गति बढ़ी और लागत जो है, जो कि कंप्यूटर बनाने की लागत होती थी, है ना, कस्टमाइज़ करने में जो लागत खर्च होती थी उसमें थोड़ा सा कमी आई, लागत कम लगने लगी, ठीक है, इससे लागत घट गई। अब क्या आता है
कि एग्जाम्पल इसका थर्ड जनरेशन के एग्जाम्पल के कौन से हैं। IBM 360 सीरीज, मतलब IBM 360 जो सीरीज है वो थर्ड जनरेशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर की एग्जाम्पल है IBM 360। उसकी सीरीज में आप कोई भी बोल दीजिए, वो थर्ड सीरीज में आ जाएगा थर्ड जनरेशन में। अब क्या था कि थर्ड जनरेशन में इनके फीचर्स क्या होते थे। इनके फीचर्स हैं स्मॉलर, फास्टर और मोर रिलायबल। क्या करेंगे, छोटा होता था, तेज होता था और अधिक विश्वसनीय। मतलब अब धीरे धीरे डिपेंडेंसी आ रही थी ना कंप्यूटर पे। जब डिपेंडेंसी आएगी तो उसको जाहिर सी बात है उसको तेज करेंगे, है ना। प्रोसेसिंग जो है उसकी तेज रहेगी और क्या होगा, उस पर विश्वास भी जताया जाएगा। और इसमें जो था वो कीबोर्ड और मॉनिटर का उपयोग शुरू हो गया था। अभी तक देखिए फर्स्ट और सेकंड जनरेशन में हमें मॉनिटर का इस्तेमाल हमने नहीं सुना, कीबोर्ड का इस्तेमाल हमने नहीं सुना। ठीक है, अब सोचिए कैसे इनपुट देते होंगे वो लोग, है ना। अब वैक्यूम ट्यूब्स इस्तेमाल हो रही हैं। अब क्या, पहले वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल होती थी, ठीक है, मैग्नेटिक ड्रम इस्तेमाल होते थे। अब कहीं उनका नाम सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं ना। धीरे धीरे टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट हुआ और इसमें जो है थर्ड जनरेशन में हमारा आ गया मॉनिटर का इस्तेमाल हो गया, मॉनिटर का उपयोग होने लगा और कीबोर्ड का उपयोग होने लगा। फिर आती है फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन में क्या होता है कि फोर्थ जनरेशन में जो है 1971 से लेकर प्रेजेंट तक, मतलब आज तक जो है हम फोर्थ जनरेशन इस्तेमाल कर रहे हैं। फोर्थ जनरेशन समझिए आप, टेक्नोलॉजी में इतना इम्प्रूवमेंट अभी तक, मतलब फोर्थ जनरेशन की शुरुआत हुई थी कब, 1971 में। ठीक है, तो इसमें क्या था, मैं जो टेक्नोलॉजी थी वो माइक्रो प्रोसेसर के इस्तेमाल होने लग गया था। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल होने लगा। अब क्या क्या है, स्टार्टेड द पर्सनल कंप्यूटर रिवॉल्यूशन, मतलब पर्सनल कंप्यूटर जो कि उसकी शुरुआत हो गई थी। पर्सनल कंप्यूटर जैसे जो अभी भी कंप्यूटर जो आता है, सिस्टम जिसको बोलते हैं हम लोग, है ना, मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, CPU हो गया, ये सब जो है 1971 से शुरुआत हो गई थी। यूज्ड माइक्रो प्रोसेसर्स इंटायर CPU एंड ऑन ए सिंगल चिप। माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग जो हो गया वो पूरा CPU पर निर्भर हो गया। मतलब CPU में एक जो है CPU की चिप पर जो है पूरा माइक्रो प्रोसेसर इस्तेमाल होने लग गया। ठीक है, दिस वाज रिवोल्यूशनरी एडवांसमेंट इन कंप्यूटरिंग। क्या क्या, ये क्या था कि जो फोर्थ जनरेशन थी, फोर्थ जनरेशन में जो है वो क्या करा, ये कंप्यूटरिंग में क्रांतिकारी बदलाव था। मतलब भाई सबसे मिनिमाइज़ कर दिया साइज को। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल करने लग गए, इसमें इस समय CPU का इस्तेमाल होने लग गया। तो ये जो थी वो क्रांतिकारी बदलाव है, क्रांतिकारी आ गई थी एक तरीके से, समझ रहे, क्रांति आ गई थी कंप्यूटर के क्षेत्र में। अब बढ़ते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। एग्जाम्पल इसमें कौन से आते हैं, सबसे पहले आता है इंटेल। इंटेल वर्ड जो है 1971 से चला आ रहा है, आज भी हम लोग इंटेल का इस्तेमाल करते हैं। इंटेल 4004। ठीक है, एप्पल आई मतलब iOS का भी उस समय वो हो गया था, मतलब जनरेशन आ गई थी एप्पल की। ठीक है, अब क्या है, मॉडर्न PCs जो हैं हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उनको भी हम लोग फोर्थ जनरेशन में आते हैं। लैपटॉप्स हो गए, है ना, मतलब आधुनिक कंप्यूटर और लैपटॉप जो है वो भी फोर्थ जनरेशन में ही आते हैं। ठीक है, अब फीचर्स ऑफ फोर्थ जनरेशन। फीचर्स मतलब जो फोर्थ जनरेशन की फीचर्स हैं वो क्या क्या हैं। सबसे पहले बहुत ही छोटा और शक्तिशाली, मतलब आजकल जेब में है तो जाहिर सी बात है बहुत छोटा हो गया, और शक्तिशाली मतलब पावरफुल है। ठीक है, दूसरा है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, मतलब GUI का इस्तेमाल होने लग गया। ठीक है, और क्या है कि अफोर्डेबल एंड पोर्टेबल, मतलब देखो किफ़ायती हो गया, मतलब हर कोई खरीद सकता है। ठीक है, 15-20 हज़ार में आ जाता है, हर कोई खरीद सकता है। और पोर्टेबल हो गया, मतलब आप कहीं भी ले जा सकते हैं। जैसे लैपटॉप हो गया, आपने जेब में रखा, पॉकेट में रखा, बैग में रखा, आप कहीं भी ले जा सकते हैं। देखिए टैबलेट का इस्तेमाल हो रहा है, वो भी सारा जो है फिफ्थ जनरेशन में ही आता है, वो फोर्थ जनरेशन में ही आता है। अब एडवांटेज क्या है फोर्थ जनरेशन के, फोर्थ जनरेशन के एग्जांपल क्या हो गए कि मोर रिलायबल एंड एनर्जी एफिशिएंट। क्या कहता है कि अधिक विश्वसनीय और ऊर्जा कुशल। मतलब देखिए बैटरी बैकअप भी देने लग गए हैं कि जिससे क्या है कि कुछ समय तक आप जो है बिना लाइट के चला सकते हैं। ठीक है, बैटरी बैकअप हो गया। मोर रिलायबल कैसे कि मोर रिलायबल ऐसे कि जो विश्वास इस पर ज़्यादा हो गया ना, जो भी हम लोग करते हैं वो आजकल सब कुछ कंप्यूटर पे हो रहा है। ठीक है, पोर्टेबल डिवाइसेस लाइक लैपटॉप्स बिकम कॉमन। मतलब क्या हो गया कि जो लैपटॉप्स वगैरह जो हो गए, पोर्टेबल डिवाइस जो हो गए, लैपटॉप जो है आजकल हर कोई लेके अपने ऑफिस से घर जाता है, घर से ऑफिस आता है। ठीक है, ये होता है कि लैपटॉप जैसे पोर्टेबल डिवाइस आम हो गए, हर कोई रख सकता है। ठीक है, स्टूडेंट अपने क्लास में लेके जाते हैं, आजकल तो ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं।
ठीक है। तो लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी एंड पावरफुल कंप्यूटिंग, क्या करेंगे, स्टोरेज कैपेसिटी भी इसकी ज़्यादा बढ़ा दी गई है ना। और क्या है, शक्तिशाली कंप्यूटिंग हो गई, मतलब आप कोई भी काम करते हैं तो वो तुरंत जो है करके देता है आपको। तो ये एडवांटेज हैं इसके फोर्थ जनरेशन के। ठीक है। नेक्स्ट आता है डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या हो गया कि डिसएडवांटेज में आता है रिक्वायर्स एडवांस कूलिंग सिस्टम फॉर जो पावरफुल सीपीयू, मतलब शक्तिशाली सीपीयू के लिए उन्नत कूलिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। मतलब अगर आपको सीपीयू जो है अच्छा बनाना है तो उसके लिए कूलिंग सिस्टम की भी आवश्यकता होने लगी, क्योंकि अगर वो गर्म होगा, हीट होगा, तो क्या करेगा, कंप्यूटर जो है अच्छे से वर्क नहीं करता है। और क्या है, हाई मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट फॉर एडवांस चिप्स, क्या करेगी, उन्नत जो अच्छी चिप्स बनाने के लिए जो है मैन्युफैक्चरिंग लागत, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो होती है वो ज़्यादा हो गई है। ठीक है, सीधी सी बात है, जब आप जितना महंगा लैपटॉप होगा उतना ही अच्छा वो वर्क करता है, उतना ही उसके प्राइस ज़्यादा होंगे। तो यही है डिसएडवांटेज इसका, और कुछ नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं फिफ्थ जनरेशन में। ठीक है। फिफ्थ जनरेशन में क्या होता है कि प्रेजेंट से लेकर बियॉन्ड फ्यूचर की बात कर रहे हैं, है ना। तो इसमें क्या रहेगा कि अभी तक हम जैसे फोर्थ जनरेशन पढ़ रहे थे, फोर्थ जनरेशन में आज तक के जो हम कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं वो फोर्थ जनरेशन में आते हैं। ठीक है। अब हम फिफ्थ जनरेशन की बात कर रहे हैं जो फ्यूचर में आएंगे, अभी का मतलब प्रेजेंट से लेकर फ्यूचर तक की बात कर रहे हैं, है ना। कुछ उसमें बदलाव भी होंगे, है ना, उसके बारे में बात करते हैं। तो टेक्नोलॉजी क्या है कि इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई आ गया। आज की जनरेशन में क्या आ गया, एआई। ठीक है। बेस्ड ऑन पैरेलल प्रोसेसिंग एंड न्यूरल नेटवर्क, क्या करेंगे कि पैरेलल प्रोसेसर पर जो है ये बेस्ड हो गए हैं और न्यूरल नेटवर्क पर आधारित हो गए हैं। न्यूरल नेटवर्क में आधारित हो गए हैं, नेटवर्क मतलब इंटरनेट और ये फैक्स वगैरह हो गया, है ना, इस पे ये आधारित हो गए। दूसरा क्या है, बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल लैंग्वेज एंड मशीन लर्निंग, क्या करेंगे ये कि एआई मतलब कृत्रिम जो बुद्धिमत्ता होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है ना, कि हमने कुछ भी बोला वो उधर से बना के दे देगा। आजकल देखिए ये चैट जीपीटी हो गया, है ना, कौन सा अभी चल रहा था, एक ऐड आ रहा था जिसमें गिबली गिबली करके आप कोई भी फ़ोटो आप बना सकते हैं, आप उसमें बोलिए फट से फ़ोटो बना के दे देता है। ठीक है। मशीन लर्निंग पर आधारित ये सारे वर्क कर रहे हैं। फिर क्या करते हैं, दे लर्न, थिंक एंड मेक डिसीजंस, ये क्या करते हैं, ये सीखते हैं, सोचते हैं और निर्णय लेते हैं। आज के कंप्यूटर्स मतलब सीखते भी आपसे हैं, सोचते भी हैं और निर्णय भी लेते हैं कि आपने बोला कि आपको ये फाइनल करना है तो वो आपको पहले कोई भी आपने टॉपिक दिया, ठीक है, टॉपिक आपको देना है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करती है कि आपने जैसे कुछ भी डाला, गूगल पे डाला डाला उसके बाद में वो उसके 4-5 ऑप्शन दे देगा। ऑप्शन के बाद में वो आपको बताएगा कि आपको इसमें से क्या देखना है। फिर आपसे पूछेगा कि आपको यही देखना है तो वो टच करिए, आप वही आपको दिखाएगा। ठीक है, ये चीज़ें हैं। ठीक है। एग्जाम्पल इसके क्या हैं कि रोबोटिक्स हो गया, स्मार्ट असिस्टेंट हो गए जैसे सिरी हो गया, एलेक्सा हो गया और चैट जीपीटी हो गया, ये सारे एआई के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है फीचर्स ऑफ फिफ्थ जनरेशन, मतलब फिफ्थ जनरेशन के फीचर्स क्या हैं। सबसे पहले इंटेलिजेंट मशीनें, है ना, बुद्धिमान मशीनें हो गई हैं। रोबोट आजकल बुद्धिमान हो गए, जो भी आप प्रोग्राम सेट करिए वो सब उसी में वर्क करते हैं। ठीक है। दूसरा क्या है कि कैपेबल ऑफ लर्निंग एंड डिसीजन मेकिंग, क्या करते हैं, शिक्षा और निर्णय लेने की इनके अंदर क्षमता भी है। ठीक है। इन्होंने मतलब सेट कर रखा है कि आपको शिक्षा लेने की, निर्णय लेने की क्षमता इनके अंदर है। ठीक है। नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, और क्या करते हैं ये, आप जो है कृत्रिम भाषा को भी, भाषा का क्रम भी समझते हैं। आप कैसी भी भाषा इनसे बोलिए ये उसको समझ सकते हैं। ठीक है। ये जो है आज के कंप्यूटर्स जो हैं उस भाषा को समझ सकते हैं, मतलब एआई के हिसाब से। यूज ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, एनएलपी, एनएलपी का मतलब ये लोग उपयोग करते हैं कि जैसे आप अगर हिंदी बोल रहे हैं तो वो हिंदी में आपका जवाब देंगे, इंग्लिश बोल रहे हैं तो इंग्लिश में जवाब देंगे, उड़िया बोल रहे हैं तो उड़िया में जवाब देंगे, कन्नड़ बोल रहे हैं तो कन्नड़ का जवाब देंगे। ये जो है नेचुरल लैंग्वेज को इस्तेमाल कर देते हैं। ठीक है। एबिलिटी टू सेल्फ लर्न एंड एडाप्ट, क्या करते हैं इनमें, इनमें और क्या है कि सेल्फ मतलब स्वयं सीखने और अनुकूल करने की क्षमता है इन कंप्यूटर्स में। मतलब आदमी का काम खत्म हो गया, ये सारा सब कुछ सीखेंगे भी, बताएंगे भी आपको। ठीक है। आपसे ही सीखेंगे, आप ही को बताएंगे, आपको ही ज्ञान देके चले जाते हैं ये। ठीक है। और उल्टा अलग गलत समझा देंगे तुम्हें कि मतलब आप गलत हो, मतलब आप सो रहे हो तो सोने की क्रिया ही गलत बता देंगे भाई साहब कि आप गलत सो रहे हो अभी तक। सबसे कम सबसे आसान काम है सोना। ठीक है। ये इनसे अगर पूछोगे कि भैया ऐसे सो रहे हैं वैसे सो रहे हैं तो ये आपको बता देंगे कि नहीं ऐसा नहीं सोना चाहिए, ये खुद बताएंगे आपको। ठीक है। तो ये आज के कंप्यूटर्स हैं, है ना। इसमें एआई का काम यही है ना
नेक्स्ट आता है कि की टेक्नोलॉजीज इन फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन में की टेक्नोलॉजी कौन सी है? सबसे पहले आता है एआई, मशीन लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, है ना। तो क्या करते हैं इनमें कि एआई, मशीन लर्निंग हो गई, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग हो गई, ठीक है, ये की टेक्नोलॉजीज़ हैं, ठीक है। दूसरा क्या है कि क्लाउड कंप्यूटिंग एंड बिग डेटा एनालिटिक्स। क्या करते हैं ये? क्लाउड कंप्यूटिंग करते हैं और बिग डेटा का एनालिटिक्स करते हैं। क्या करेंगे? ये बिग डेटा को एनालाइज करके आपको समराइज़ करके छोटा सा बता देंगे, बड़े से बड़े डेटा को आपको चुटकियों में समझा देंगे, ठीक है। और इसमें है रोबोटिक्स एंड स्मार्ट असिस्टेंट। रोबोटिक्स में आपने रोबोट तैयार कर रखे हैं, ठीक है, कोई भी काम करिए, बताइए उसको, वो रोबोट आपकी जगह पे करने लग जाएगा, ठीक है। स्मार्ट असिस्टेंट में जैसे सिरी हो गया, एलेक्सा हो गया, ठीक है, ये सारे आपने बोले कि फ़लाने को कॉल करना है, फ़लाना ये हमें काम करना है, फट से वो करके दे देता है। आपको कुछ हाथ पैर चलाने की ज़रूरत ही नहीं, आप सिर्फ बोलिए, बस आपका काम हो गया। ये जो है स्मार्टनेस है, ठीक है। स्मार्ट असिस्टेंट जो हैं वो आजकल की जनरेशन में यूज़ हो रहे हैं और आगे भी, आगे तो ये सब बढ़ता ही जा रहा है ना, ये फ्यूचर की बातें कर रहे हैं फिफ्थ जनरेशन के ऑफ कंप्यूटर में, ठीक है। नेक्स्ट में आता है चैलेंजेस ऑफ फिफ्थ जनरेशन। मतलब इसके चैलेंजेस क्या हैं कि हाई डेवलपमेंट कॉस्ट एंड टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी। क्या होता है कि विकास की उच्च लागत और तकनीकी जटिलता। धीरे धीरे क्या होता है कि जब जैसे जैसे हम मशीन में हम परिपक्वता ढूंढते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या है कि हम लागत भी तो बढ़ेगी ना, उसमें कुछ भी आपको अगर बढ़ाना है तो उसमें लागत भी बढ़ेगी। कम जो मैन्युफैक्चरिंग कास्ट होती है, डेवलपमेंट कॉस्ट होती है, वो बढ़ती है। और क्या है, तकनीकी जटिलता बढ़ रही है कि मतलब हर किसी के बस का नहीं है इसको चलाना, है ना। पहले जो होता था, पहले भी इतना नहीं था कि हर कोई चला ले, लेकिन अब क्या है, धीरे 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 जब ज़्यादा स्मार्टनेस हो जाएगी तो ज़्यादा स्मार्ट आपको भी बनना पड़ेगा, ठीक है, उसको यूज़ करने के लिए। सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी कंसर्न हो गया। अब क्या है कि सिक्योरिटी, सुरक्षा और गोपनीयता की चिंताएं होने लगी हैं, ठीक है। सुरक्षा में जैसे हमारा कोई भी डेटा लीक ना हो, प्राइवेट जो भी हम चैट कर रहे हैं, प्राइवेट हम लोग बातें कर रहे हैं, प्राइवेट हम लोग फ़ोटो शेयर कर रहे हैं, है ना, वो सारी सबकी चिंताएं होने लगी कि हमारा डेटा जो पर्सनल है वो कहीं लीक ना हो जाए, साइबर अटैक्स ना हो जाए, है ना। इन सब में भी हमारी चिंताएं होने लगी हैं। यही चैलेंजेस हैं फिफ्थ जनरेशन के लिए कि जैसे जैसे स्मार्ट होते जा रहे हो वैसे वैसे ही आप कमज़ोर होते जा रहे हो, ठीक है। ऐसे ही जैसे भी आप सीखते हैं, ठीक है, आप सीखते हैं, पहले आप उसका इस्तेमाल भी तो करेंगे, हो सकता है उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है। तो ये चैलेंजेस भी आज की जनरेशन के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। नेक्स्ट आता है कंपैरिजन ऑफ ऑल जनरेशन। मतलब कंपैरिजन करना है हमें कि ईच जनरेशन इम्प्रूव्ड अपॉन स्पीड, साइज एंड एफिशिएंसी। मतलब हर जनरेशन ने क्या करा कि स्पीड के ऊपर काम किया, आकार के ऊपर काम किया और उसकी दक्षता में सुधार किया हर जनरेशन से। सबसे पहली जो पीढ़ी में जो कंप्यूटर था वो बहुत बड़ा था, है ना, उसमें लागत क्या आती थी, है ना, उसकी स्पीड बहुत स्लो थी, उसका आकार बहुत ज़्यादा था और उसकी प्रोसेसिंग जो एफिशिएंसी थी वो भी बहुत कमज़ोर थी, ठीक है। उसको बढ़ाया है हर पीढ़ी ने, पीढ़ी बाई पीढ़ी वो बढ़ता चला गया। आज जो है सबसे मोर इफ़िशिएंट कंप्यूटर हैं, ठीक है, और स्पीड सबसे ज़्यादा है, ठीक है। आकार बहुत छोटा हो गया, जेब में आ गया अब तो, ठीक है। फॉर वैक्यूम ट्यूब्स टू एआई कंप्यूटर हैव इन्वॉल्व ड्रेस्टिकली, ठीक है। क्या कहते हैं कि कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब से लेकर आज जो है एआई तक का सफ़र जो है कंप्यूटर में ज़बरदस्त विकास हुआ है भाई। वैक्यूम ट्यूब से लेकर आज जो है हम लोग एआई पे वर्क कर रहे हैं, जो भी आपने बोला वो काम हो गया, ठीक है। ये जो है इसमें क्रांति आई है कंप्यूटर के क्षेत्र में, ठीक है। इसके ऊपर बात हो गई, ठीक है। अब बढ़ते हैं एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट जनरेशन। डिफरेंट जनरेशन में एप्लीकेशन क्या थे? सबसे पहली पीढ़ी का क्या एप्लीकेशन था, आज की पीढ़ी का क्या एप्लीकेशन है, ठीक है, उसके बारे में समझते हैं कि ईच जनरेशन कंट्रीब्यूट टू न्यू एप्लीकेशंस। मतलब हर पीढ़ी ने एक नया एप्लीकेशन अनुप्रयोग में अनुदान दिया है, योगदान दिया है। हर पीढ़ी ने मतलब क्या करा है, हर पीढ़ी ने सबसे पहले कैलकुलेटर से लेके हमने जो है मोबाइल तक, स्मार्टफोन तक जो है तक का सफ़र हमने तय किया है। कैलकुलेटर देखिए, कितने बड़े बड़े कैलकुलेटर हमने देखे हैं। आज जो है एल्गोरिदम, मतलब लॉग वॉग वाले भी हम लोग, इंजीनियरिंग जो कैलकुलेटर होते हैं वो तक हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। यही जो है हमने सुधार किया है, इसी में इम्प्रूवमेंट किया है, इसी को हम जो है कंप्यूटर की क्रांति बोलते हैं, जनरेशन्स बोलते हैं। आज के जनरेशन में हम कितना आगे बढ़ चुके हैं, ठीक है। इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। अब कंप्यूटर ने सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट डाला है उसके बारे में समझते हैं कि कंप्यूटरों ने संचार और संस्कृति में क्रांति ला दी।
कंप्यूटरों ने क्या करा, संचार और संस्कृति में क्रांति ला दी। पहले जो था हम लोग बात करने के लिए, मतलब एक दूसरे से संचार करने के लिए, है ना, वो हम लोग चिट्ठी के संपर्क करते थे, तार का इस्तेमाल होता था, ठीक है, चिट्ठी तार जिसको बोलते थे। अब क्या है, ज़रा सा एक नंबर डाला, मैसेज चैट किया, कट से हमारी बात वहाँ तक पहुँच गई। आजकल वीडियो कॉलिंग हो गई है, ठीक है। और क्या है कि इसमें जो है इम्प्रूव्ड इफ़िशियंसी, एक्यूरेसी एंड ग्लोबल कनेक्टिविटी, मतलब वर्ल्ड वाइड हम लोग जो है कनेक्ट हो गए हैं, वैश्विक कनेक्ट हो गए हैं, ठीक है। दक्षता और सटीकता में इम्प्रूव हुआ है, यही जो है इम्पैक्ट हुआ है सोसाइटी पे, ठीक है। नेक्स्ट है लिमिटेशंस ऑफ ओल्डर जनरेशन, मतलब ओल्डर जनरेशन की लिमिटेशंस क्या थी उसके बारे में। लैक ऑफ पोर्टेबिलिटी थी, सबसे पहली बात कि पोर्टेबिलिटी आप कर ही नहीं सकते, इतना बड़ा कंप्यूटर आप कहाँ ले जाएंगे, एक जगह पे रख लिया, बस आप इस्तेमाल करते जाइए। और रख रखाव की उच्च जो है मेंटेनेंस, हाई मेंटेनेंस होता था इसका, कि रख रखाव में जो है बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती थी। बड़ी मशीनें हैं तो उसमें जो है मेंटेनेंस भी चाहिए हाई ज़्यादा, ठीक है। और क्या था लिमिटेशन उसकी जनरेशन्स की, कि लिमिटेड स्पीड एंड स्टोरेज, उसकी जो है स्टोरेज लिमिटेड थी और स्पीड भी लिमिटेड थी, मतलब जो सीमित गति जो होती है प्रोसेसिंग वाली, वो भी बहुत सीमित थी। और क्या था कि स्टोरेज भी सीमित थी, मतलब इससे ज़्यादा आप स्टोर नहीं कर सकते। तो इसमें जो है ये सारी लिमिटेशंस थी पुरानी पीढ़ियों में। आज के जनरेशन में कुछ नहीं है, आप कितनी भी स्पीड, जितना अच्छा आप नेट चलाइए उतनी अच्छी स्पीड है, प्रोसेसिंग स्पीड आ गई, ठीक है। उसके बाद में क्या करते हैं कि मेमोरी आप कितना भी इस्तेमाल करिए, जितना भी भरना चाहें आप भर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है रोल इन एजुकेशन एंड रिसर्च। कंप्यूटर का जो एजुकेशन में रोल क्या है, रिसर्च में क्या रोल है, कि मॉडर्न कंप्यूटर्स आर इसेंशियल इन लर्निंग एंड इनोवेशन। क्या करते हैं कि आधुनिक कंप्यूटर शिक्षा और नवाचार में अनिवार्य हैं। क्या कह रहे हैं आज के ज़माने में कि जो सब कुछ ऑनलाइन है, तो उसके लिए कंप्यूटर जो है बहुत ही ज़रूरी हो गए हैं। उसके बाद में क्या है कि यूज्ड इन सिमुलेशंस, डेटा एनालिसिस एंड ऑनलाइन लर्निंग। क्या करते हैं कंप्यूटर जो है सिमुलेशन में, डेटा विश्लेषण में और ऑनलाइन लर्निंग में उपयोग किए जाते हैं आज के समय में, ठीक है। इन सब का इस्तेमाल हुआ है, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हुआ है, तभी तो आज जो है हम यहाँ बोल रहे हैं और आप कहाँ से देख रहे होंगे, कहाँ आप सीख रहे होंगे, ठीक है। ये सब जो है एक एवोल्यूशन की वजह से, रिवॉल्यूशन की वजह से ही संभव हुआ है, ठीक है। कंक्लूज़न क्या है, कंक्लूजन ऑन कंप्यूटर जनरेशन, कंप्यूटर जनरेशन का कंक्लूजन क्या है कि अंडरस्टैंडिंग जनरेशंस हेल्प ट्रैक द एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटिंग। क्या करते हैं, कंप्यूटर की पीढ़ियों को समझना इसके विकास को जानने में मदद करता है। इसका विकास कैसे हुआ, इसमें क्या खामियां थी, उन सबको जानने में हमें जो है इसकी कंप्यूटर की पीढ़ियों से समझने में मदद मिल रही है, ठीक है। दूसरा क्या है कि ईच स्टेप लेड द स्मार्टर एंड मोर इफिशिएंट मशीन। क्या करता है कि हर कदम ने अधिक स्मार्ट और कुशल मशीनों की ओर हमें बढ़ाया है, इससे हमें ये पता लगता है, ठीक है। वीडियो में आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। अब क्या है इवोल्यूशन और ऑफ हार्डवेयर एंड कंप्यूटर जनरेशन और देख लेते हैं, ठीक है। क्या है कि फ्रॉम वैक्यूम ट्यूब्स टू माइक्रो प्रोसेसर, हार्डवेयर हैज़ बिकम सिग्निफिकेंटली स्मॉलर एंड मोर इफिशिएंट। क्या करते हैं, वैक्यूम ट्यूब से लेकर माइक्रो प्रोसेसर तक हार्डवेयर काफ़ी छोटा और अधिक कुशल हो गया है, ठीक है। द प्रोसेसिंग स्पीड एंड मेमोरी कैपेसिटी इज डिस्ट्रैक्टली इम्प्रूव्ड। क्या प्रोसेसिंग स्पीड और मेमोरी क्षमता जो है ज़बरदस्त सुधार हुआ है, यही जो है इवोल्यूशन है, ठीक है, यही क्रांति है, ठीक है। रोल ऑफ सॉफ्टवेयर इन कंप्यूटर जनरेशन, कि सॉफ्टवेयर का रोल क्या था। पहले जो था मतलब जब इतना बड़ा कंप्यूटर है तो उसमें क्या है कि सॉफ्टवेयर उसमें भी होता था, लेकिन कैसा होता था आज के समय में बहुत अलग है। तो सॉफ्टवेयर डेवलप द इन्वॉल्व विद हार्डवेयर एंड एनहेंस फंक्शनलिटी। क्या करेगा सॉफ्टवेयर जो है, सॉफ्टवेयर विकास ने कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए हार्डवेयर के साथ काम किया। सॉफ्टवेयर ने क्या करा, कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए हार्डवेयर जो भी इस्तेमाल करते हैं उसके साथ सॉफ्टवेयर ने काम किया, ठीक है। फ्रॉम मशीन लैंग्वेज टू हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक पाइथन एंड जावा, ठीक है। मशीन भाषा से लेकर पाइथन और जावा भाषा जैसी उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाओं तक का जो है सफ़र तय किया, किसकी वजह से, सॉफ्टवेयर की वजह से, है ना। सॉफ्टवेयर की वजह से ही हम जावा लैंग्वेज जो है आसानी से समझ पाते हैं, है ना। पाइथन लैंग्वेज हम लोग आसानी से समझ पाते हैं आज के समय में, और अगर हम लोग सॉफ्टवेयर में इम्प्रूवमेंट ना करते तो हम इनसे अनजान ही रहते, ठीक है। नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑफ जनरेशंस ऑन कंप्यूटिंग पावर, मतलब ईच जनरेशन बॉदर
मोर कंप्यूटिंग पावर एंड सफिशिएंट इंडस्ट्रियल यूजेस। क्या करती हैं, हर पीढ़ी ने वैज्ञानिक और औद्योगिक उपयोग के लिए अधिक कंप्यूटिंग शक्ति लाई है। ठीक है, क्या कर रही है कि हर पीढ़ी ने वैज्ञानिक और औद्योगिक उपयोग के लिए अधिक कंप्यूटिंग शक्ति लाई है। ठीक है, दूसरी क्या, फिफ्थ जनरेशन एम्स टू ब्रिंग ए आई ह्यूमन लाइक डिसीजन मेकिंग पावर। ठीक है, पांचवी पीढ़ी का उद्देश्य क्या है, एआई और मानव जैसे निर्णय निर्माण की सदी जो शक्ति को लाना होता है। कि इसमें क्या किया है कि मानव जैसा सोचता है वैसा ही उसने एआई को बना दिया कि आप बोलिए बस वो सोच के बता देगा, काम आपका हो गया। ठीक है, अब क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ कंप्यूटर विद एवरीडे लाइफ। ठीक है, कंप्यूटर हैव इंटीग्रेटेड इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ डेली लाइफ, जैसे होमवर्क हो गए, एंटरटेनमेंट हो गया, कि कंप्यूटर जो है दैनिक जीवन के सभी पहलुओं में एकीकृत हो गए हैं, जैसे घर में, काम में और मनोरंजन के लिए कंप्यूटर आवश्यक हो गया है। ठीक है, मोबाइल फोन्स, स्मार्ट होम्स एंड लॉट ऑफ डिवाइस रिजल्ट दिस एवोल्यूशन। क्या करते हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन हो गया, स्मार्ट होम हो गए, स्मार्ट होम में जैसे हम अंदर घुसे, श्री को आवाज़ दी, श्री ने सारे काम म्यूजिक बजा दिया, फलाना कर दिया, सब करने लग गई। ठीक है, और लॉट ऑफ डिवाइस इसका परिणाम है किसके, इंटीग्रेशन के, इंटीग्रेशन ऑफ कंप्यूटर के। ठीक है, द रोल ऑफ कंप्यूटर जनरेशन इन ऑटोमेशन। ऑटोमेशन में कंप्यूटर जनरेशन का क्या काम है, इसमें है सबसे पहले एडवांसमेंट इन कंप्यूटर जनरेशन लेड टू सिग्निफिकेंट ऑटोमेशन इन इंडस्ट्रीज। मतलब कंप्यूटर पीढ़ियों ने कंप्यूटर पीढ़ियों की प्रगति ने उद्योगों में महत्वपूर्ण स्वचालन की शुरुआत की। क्या करा, उद्योगों में जो है ऑटोमेटिक जो रोबोटिक्स इस्तेमाल हो रहे हैं, सारी मशीनें जो है वो कंप्यूटर से चल रही हैं, इसमें जो है वृद्धि करी है। ठीक है, निर्माण रोबोट से लेकर एआई प्रेरित प्रणालियों तक का सफ़र जो है हमने तय किया है कि हमने रोबोट का निर्माण किया, फिर एआई से जैसे हमारे उद्योगों में काम कर रहे हैं एआई। ठीक है, हम कोई वर्क कर रहे हैं ऑफिस में या नेचुरल, वो सारे एआई कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आता है फ्यूचर ऑफ कंप्यूटिंग बियॉन्ड फिफ्थ जनरेशन। मतलब आज पाँचवीं पीढ़ी से लेकर उसके आगे तक का फ्यूचर क्या है उसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले आता है क्वांटम कंप्यूटिंग और नेचुरल नेटवर्क। अगला मोर्चा फेस करते हैं क्वांटम कंप्यूटिंग जो है आज के बाद की जो आएगा उसका है क्वांटम कंप्यूटिंग और न्यूरल नेटवर्क। ठीक है, पाँचवीं पीढ़ी की केवल शुरुआत है, बुद्धिमत्ता के संदर्भ में अभी लंबा सफ़र तय करना है, इसके बाद में देखो जाने क्या क्या होता है वो भी देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कंपैरेटिव एनालिसिस फर्स्ट वर्सेस फिफ्थ जनरेशन। मतलब कंपैरेटिव एनालिसिस क्या है इसकी, कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में बड़े बड़े हार्डवेयर थे, पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या है, कॉम्पैक्ट और स्मार्ट और इंटरकनेक्टेड जो है वो हार्डवेयर हैं। ठीक है, पहले पीढ़ी में क्या थे कि बड़े बड़े मतलब सबका साइज़ बड़ा था ना, तो उसमें था। अब क्या है कि स्मार्ट हो गए, कॉम्पैक्ट हो गए मतलब छोटे हो गए और इंटरकनेक्टेड हैं एक दूसरे से। अब क्या और क्या है कि पहली पीढ़ी धीमी थी जबकि पाँचवीं पीढ़ी अत्यधिक तेज़ है और प्रतिक्रियाशील है। पाँचवीं पीढ़ी जैसे ही आप टच करेंगे तुरंत जो है काम हो गया आपका। ठीक है, चैलेंजेस फेस्ड बाय कंप्यूटर इन डिफरेंट जनरेशन। जो चैलेंजेस थे वो क्या फेस किए हैं डिफरेंट जनरेशन ने। प्रारंभिक पीढ़ियों में विश्वसनीयता और क्या है, गति दक्षता में समस्याएं लेनी। प्रारंभिक पीढ़ी में क्या था कि सबसे पहले बात आप लोग मतलब कंप्यूटर पे भरोसा नहीं करते थे, है ना, और क्या था, गति उसकी स्लो थी, है ना, इफ़िशिएंसी उसकी कम थी, ये सब उसकी मतलब कमजोरियां हो गई थी, लोग उस पर कम भरोसा करते थे। आधुनिक कंप्यूटर में क्या है कि सुरक्षा, गोपनीयता, डेटा ओवरलोड जैसे संबंधित समस्याओं का हम लोग सामना करते हैं। अभी क्या है कि डेटा हैक हो सकता है, डेटा लीक हो सकता है, गोपनीयता हमारी जा सकती है, डेटा ओवरलोड हो सकता है, जैसी समस्याओं का आजकल हम सामना करते हैं। देखो पहली पीढ़ी में भी कुछ समस्याएं थी, आज की पीढ़ी में भी कुछ समस्याएं हैं। ठीक है, फ्यूचर ट्रेंड्स इन कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज़। मतलब क्या है कि एडवांस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एंड ब्लॉकचेन आर रिशार्पिंग द फ्यूचर ऑफ कंप्यूटिंग। क्या करते हैं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग और ब्लॉकचेन में प्रगति कंप्यूटर के भविष्य को नया रूप दे रही है। ठीक है, और क्या है, क्वांटम कंप्यूटिंग कुड डिस्ट्रैक्टली चेंजेस हाउ वी प्रोसेस डेटा। क्या करेंगे कि क्वांटम कंप्यूटिंग हमारे डेटा प्रोसेस करने के तरीके को पूरी तरीके से बदल सकता है, ये भविष्य में होगा, अभी नहीं है। ठीक है, कंक्लूजन क्या है, द जर्नी ऑफ कंप्यूटिंग जनरेशन। मतलब जो कंप्यूटिंग जनरेशन की जर्नी है उसका कंक्लूजन क्या है कि बड़े मशीनों से लेकर छोटे माइक्रोचिप्स तक कंप्यूटर पीढ़ियों की यात्रा को जो है अद्वितीय
अद्वितीय प्रगति को दर्शाती है। ये सबसे पहले बड़े आकार की जो होती मशीनें थीं, फिर उसके बाद में चिप्स में आ गई, वो मशीनें जो हैं एक छोटी चिप्स में बदल गई। ये जो है एक अद्वितीय प्रगति है ना, इसमें क्रांति आई है। दूसरा क्या है, इन पीढ़ियों को समझना हमें यह समझने में मदद करता है कि भविष्य में कंप्यूटिंग कहाँ तक जाएगी, है ना। इन पीढ़ियों को हमने समझा, यहाँ से कहाँ से हम कहाँ तक आ गए, इसके बाद में हम भविष्य में कहाँ तक जा सकते हैं, ये हमें दर्शाता है, समझाता है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नए टॉपिक में, नए मतलब बढ़िया टॉपिक में, जैसे जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होगा, एग्ज़ाम के ऊपर बेस्ड होगा। ठीक है, ऐसे ही आपके साथ हम बने रहेंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। ठीक है, कनेक्ट करिए एक दूसरे से और हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, बाय बाय।